चलिए, कल हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन निकालना देखी। कल हमने वेक्टर इक्वेशन जो देखा था उसको मैं फटाफट से एक बार फिर बता रहा हूँ कि सपोज आपको वेक्टर इक्वेशन, लाइन ऑफ वेक्टर इक्वेशन बतानी है। अगर ये आपका बेटा ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास में बी वेक्टर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन जो है आपसे कल पूछी गई थी। तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली थी, हमने कैसे निकाली थी? सबसे पहले डायरेक्शन फिक्स करी थी। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन फिक्स करी, इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लिया गया था, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं आप, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं भी लीजिए आप, कहीं भी लीजिए। वेक्टर लाइन की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल मैंने बाहर का लेकर के बताया था, आज मैं अंदर वाला, इस बार इधर अगर आप पॉइंट लेते तो भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस डायरेक्शन आप फिक्स कर दीजिए। आपने लाइन की जो डायरेक्शन है उसको बेटा मान के चलिए फिक्स कर दिया है आपने। यस यस, आप लोगों को मेरा वीडियो नजर आ रहा है? मेरा वीडियो नजर आ रहा है आप लोगों को? रिप्लाई कीजिए प्लीज। अच्छा, माइक ऑन नहीं है? लीजिए, मैंने माइक ऑन कर दिया आपके। अभी मेरा वीडियो बेटा नजर आ रहा है? बच्चे का मैसेज आया है? नहीं? चलो बेटा, नहीं सर। चलिए चलिए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? अच्छा अच्छा, अब आ जाएगा बेटा नजर। इसे भी बंद कर देता हूँ, अब आ जाएगा नजर। है ना? अब थोड़ी सी इससे नजर आ जाएगा। अब मैं ये आर ब्रैकेट वाला अंदर अंदर वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और जब ये मैं अंदर वाला पॉइंट लूंगा, अब मैंने क्योंकि लाइन की जो डायरेक्शन है उसको फिक्स कर दिया है, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी? चलिए, आपके माइक सबके ऑन है, प्लीज बताइए, रिप्लाई कीजिए क्या होंगे। रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्या ब्रैकेट होगा, क्या होगा इक्वेशन लाइन की? रिप्लाई कीजिए प्लीज, बताइए। अगर मैं पॉइंट, यही पॉइंट अंदर ले लेता हूं तब लाइन की इक्वेशन क्या होगी? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। यस, रिप्लाई कीजिए, बताइए क्या होगी लाइन की इक्वेशन, क्या होगी? रिप्लाई कीजिए, लाइन की इक्वेशन क्या होगी तब? ये पॉइंट मैंने अंदर लिया है इस बार, पहले बाहर लिया था, अरे बिल्कुल सेम होगा। आप सबसे पहले डायरेक्शन फिक्स कीजिए। मैं डायरेक्ट, बच्चे का मैसेज आया। हाँ, बस डायरेक्शन फिक्स कीजिए। मैंने बताया डायरेक्शन का ध्यान रखिए आप, ये डायरेक्शन मैंने इधर फिक्स कर दिया। अब मैं लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। मेरे पास जो ये, इसको मेरे को आर वेक्टर लेना पड़ेगा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? वही फाइनल माइनस इनिशियल, ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये भी लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं आर वेक्टर यहां ले लूंगा तब भी मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी बेटा वो भी सेम होगी। क्यों? इस केस में क्या आएगी? इस केस में ऐसे जाओगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, और इधर से जाओगे ये तो सेम ही रहेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास अब क्या हो रही है? ये ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। अब आपको देखने में नजर आ रहा होगा सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो अलग है, क्योंकि इसको लिखोगे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। आपको लगेगा कि सर ये यहाँ पर तो ये लैम्डा पॉजिटिव का आ रहा है, ये नेगेटिव का आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लैम्डा कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर प्लस लैम्डा ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, माइनस लैम्डा को फिर से रिप्लेस कर दो एक और नए कांस्टेंट में, तो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस के, और ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हो गया आर वेक्टर। देखिए वही इक्वेशन आ गई, सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे लीजिए पीछे लीजिए, इसको दोनों पॉइंट के बीच में ले लो, आगे ले लो पीछे कहीं भी ले लो, लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए बोलता हूं पहले डायरेक्शन फिक्स कर लो ऊपर से। अब मैं दूसरी, इसी की दूसरी फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं आज। हमारे पास, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था ना, हमने सबसे पहले हमने 2 पॉइंट फॉर्म देखा था। उसके बाद हमारे पास आता था स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या, वो डायरेक्शन देता था आपको, है ना? अच्छा, एक और मैं चीज बताऊं बेटा, जो काम 2D में स्लोप करता था ना, वो काम यहाँ पर बेस वेक्टर करेगा वेक्टर में। 3D में अलग है, 3D में उसके वो उस चीज को डीसीएस बोला जाता है। बोलने का चीज एक ही है, बोलने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था ना, 3D पढ़ो या 2D पढ़ो तो एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर जो भी मतलब प्रोजेक्शन आता है उसको क्या बोला, उसको उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। और वेक्टर में उसी को ही वेक्टर कंपोनेंट बोल दिया जाता है। तो बोलने बोलने का अंतर हो जाता है, यहाँ पर उसी चीज को किसी और नाम से बोला जाता है, इस इधर उसी चीज को किसी और नाम से बोल दिया जाता है। तो अब मैं इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म जो हुआ करती थी हमारे 2D में, उसके रिलेटिव में यहाँ पर कौन सी पॉइंट खड़ी होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी हमारे पास वेक्टर
पॉइंट फॉर्म। मतलब इस केस में क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ, सॉरी वेक्टर इक्वेशन होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन having direction along b vector, ये b वेक्टर है ना, and passes through point with position vector a वेक्टर। मतलब अब आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, सपोज लाइन अगर ये है, तो इसके बारे में उसने डिक्लेरेशन क्या दिया हुआ है कि ये आपके ये जो वेक्टर है इसके तो अलोंग है, मतलब ये वेक्टर आपके इस लाइन के अलोंग होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन को इसको उसने बी वेक्टर बोला हुआ है। मतलब ये इसका बेस वेक्टर है। लाइन को अगर इस वेक्टर को मैं उठा के, इस वेक्टर को उठा करके एज इट इज इस लाइन के ऊपर रखा जा सकता है ना। मतलब हालांकि अभी आ नहीं रहा है ये, क्योंकि मैंने बनाया भी थोड़ा वैसे ही है। मतलब ये अगर इसको बिल्कुल इस तरीके ओवरलैप करके देखा जाए, तो अब ये वेक्टर इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल इस लाइन के अभी नहीं आ रहा है, पर आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये वेक्टर उठा करके, बेस वेक्टर का मतलब वही होता है कि उस वेक्टर को उठा करके उस लाइन के अंदर पूरी तरीके से जो है वो रखा जा सकता है, पूरा छिप जाएगा वो उसके ऊपर जाके। तो ये इसका बेस वेक्टर, और इस पर कोई एक पॉइंट है ए वेक्टर। तो पहला प्रश्न तो ये है कि 3D हो या 2D हो, उसकी शेप की इक्वेशन बताने के लिए वो लाइन पहले फिक्स होनी चाहिए। तो क्या ये वेक्टर के पैरेलल जाने वाली लाइन और एक पॉइंट, क्या इस पॉइंट से जाने वाली और इस वेक्टर के पैरेलल क्या एक ही लाइन पॉसिबल है, क्या इनफाइनाइट पॉसिबल है, क्या ऐसी एक दूसरी लाइन भी आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, अब इन दोनों से पास होने वाली एक ही लाइन पॉसिबल है दुनिया की, और कोई दूसरी लाइन इससे नहीं जा सकती इसके अलावा। तो क्या अभी मैं बोल दूं कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसके तो पैरेलल और इस पॉइंट से जाने वाली, क्या एक ही लाइन पॉसिबल है, या ऐसी कोई दूसरी भी लाइन आप बता सकते हो। रिप्लाई कीजिए, क्या शेप फिक्स हो गया। जब तक शेप फिक्स नहीं होगा तब तक इक्वेशन नहीं निकाल सकते आप। रिप्लाई, क्या मेरी लाइन फिक्स हो चुकी है। रिप्लाई, अरे भाई आप सबके चालू है, माइक्स सबके चालू है, बताइए क्या लाइन फिक्स हो चुकी है क्या। रिप्लाई कीजिए, क्या हमारी लाइन फिक्स हो चुकी है। अरे भाई रिप्लाई कीजिए। आप सब लोगों के माइक्स ऑन है, आप सबके माइक्स ऑन हैं। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों के साथ में, माइक तो मैंने सबके ऑन किए हुए हैं। सिद्धेश, क्या बेटा माइक में प्रॉब्लम आ रही है क्या। विघ्नेश, क्या माइक में प्रॉब्लम आ रही है क्या। नहीं सर। तो मैं जब पूछ रहा हूं तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। चलिए, तो ये हमारी लाइन यस फिक्स हो चुकी है यहाँ से। तो अब इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। बच्चे का मैसेज आया, सर वॉइस बफर हो रही है। मेरी वॉइस बफर हो रही है। तो नहीं हो रही है, मेरी मेरी तरफ से आवाज, क्या बेटा सबको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या, सबको बेटा रिप्लाई करो। क्या मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर तो मैं चेक कर पा रहा हूँ बिल्कुल सही है आपकी वॉइस क्लियर है। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, बहुत डिस्टरबेंस है वॉइस में नहीं बेटा, मेरी तरफ से क्लियर है, मेरी तरफ से जो है वो क्लियर है सारी तरफ से। मैं नेटवर्क वेटवर्क से ना, आप लोगों के बताने के बाद जब ये मैं यहाँ से चेक करता हूँ ना, तो फिर वो मुझे पता पड़ जाता है, पहले नहीं पता पड़ता है, आप लोग बताते तब तो पता पड़ जाता है। यहाँ से क्लियर है, वो आपके एंड से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 5 एक मिनट देखते हैं, अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो अतर सर को बोल करके दूसरा लिंक भेज लेंगे। पहले तो ये वाला इसको तो क्लियर करें, अभी यहाँ तक आ गए, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, सबको नहीं आ रही है बेटा, है ना। चलिए बेटा इसकी इक्वेशन की बात करें तो, हाँ बेटा विघ्नेश इसकी इक्वेशन बताओ। ये लीजिए मैंने लाइन पर एक नया पॉइंट अज्यूम कर लिया आर वेक्टर। इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, इक्वेशन बताओ इसकी, इक्वेशन क्या होगी इसकी। इसकी इक्वेशन क्या होगी।
देखिए सबसे पहले तो क्योंकि डायरेक्शन फिक्स करती है तो हम पहले ये वेक्टर को देखेंगे, ये वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर हो गया मेरे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये किसके पैरेलल है? इस वेक्टर बी के। तो ये हो जाएगा लैम्डा बी वेक्टर। सबसे ज्यादा यूज यही वाली इक्वेशन होती है, ए वेक्टर ए बार प्लस लैम्डा बी बार। सबसे ज्यादा यही वाली जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर इक्वेशन है वो सबसे ज्यादा यही यूज होती है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलिए चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, में प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? एक बार रुकना, इसमें कुछ प्रॉब्लम। एक मिनट रुको बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें मेरी तरफ से। चलिए अच्छा एक और चीज। find the find the हो क्या गई आज? चलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन application of vector and scalar। मतलब एक स्केलर, स्केलर मतलब क्या होता है? कोई भी रियल नंबर होता है या रियल क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है और इसमें अगर मैं m एक स्केलर मल्टीप्लाइड किया है मैंने, तो इसको m इंटू ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है। ये कुछ भी नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर के साथ m मल्टीप्लाइड है, ए और बी के साथ में ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीपल है, तो इसको m बाहर निकाल करके ए वेक्टर क्रॉस m क्रॉस बी वेक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो वेक्टर और स्केलर में इस तरीके से आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी तरीके से अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसके साथ ये एम वेक्टर लगा हुआ है, या फिर और ज्यादा अच्छे से देखा जाए दोनों के साथ में भी अगर इस तरीके से, जैसे अगर ए वेक्टर एन वेक्टर एन ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, इस तरीके से अगर है तो ये एन और एम दोनों बाहर आ जाएंगे, ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज हैं, और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाहर हो जाएगा। इस तरीके से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब एक सवाल देखते हैं, या फिर सवाल से पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर between vector equation among angle bisector between AB vector and AC vector। ठीक है ना? where
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कॉमा बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर एंड स्मॉल सी वेक्टर। चलिए अब इसका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कई बार क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर, तो चलिए इसका तो डायग्राम बनेगा वो भी अच्छा वाला। ये लीजिए, ये मैं एक पॉइंट, एक वेक्टर लिया मैंने, यहाँ पर लेते हैं, चलिए ये लिया एक पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं ये पॉइंट मेरा ए है, जिसको कि उसने पोजीशन वेक्टर क्या बोला है, ए वेक्टर। और यहां पर मैं मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट है बी, इसको बोला गया है बी वेक्टर। इधर मैं मान लेता हूं ये, इधर मेरा पॉइंट है सी और इसको बोला गया है सी वेक्टर। अब मेरे को वेक्टर इक्वेशन निकालनी है इसकी। पहले मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा। पहला है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं इसको निकालूं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को, तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे इसको। इसको कैसे निकालेंगे। हाँ बेटा विघ्नेश सामने आओ जरा। हाँ सर। बेटा इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। चलिए मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं इस वेक्टर इक्वेशन की। अब देखिए कभी भी किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो वेक्टर लाइन की, इस पर आपको एक पॉइंट तो पता है, क्यों बेटा एक पॉइंट तो पता है इसको। हाँ सर, कुछ भी पता है। करके, हाँ कुछ भी करके अगर मैं इस मैरून लाइन, ये जो मेरी मैरून लाइन है ना, कुछ भी करके अगर इस मैरून लाइन के अलोंग मैं वेक्टर निकाल पाऊं तो मेरी इक्वेशन निकल आएगी। समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले उस वेक्टर को निकालने के लिए अब मुझे देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। इधर देखो, अब सबसे पहले देखो बेटा, इधर मैं क्या करता हूं ना, यहां से इस लाइन पर एक पॉइंट लेता हूं। सबसे पहले इस लाइन पर एक कोई पॉइंट ले लेता हूं, या फिर हाँ एक ये कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूं, कोई भी जनरल पॉइंट है ये। अब मैंने क्या किया ना बेटा, ध्यान से समझना, मैंने इस लाइन के पैरेलल, कौन सी, ये जो आपके पास ए बी लाइन है ना, हाँ ये जो मेरा ए बी लाइन है, ए बी लाइन, इसके पैरेलल इससे एक लाइन ड्रॉ करी। पैरेलल है ये दोनों लाइन, ये एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, ये ड्रॉ हो गई। दूसरा इसी पॉइंट से इस वाली जो दूसरी नीचे वाली लाइन है, इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है बेटा, अब इधर देखना आप। अब अगर मैं बात करूं दूसरा, देखिए मैं अगर बात करूं बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा क्या, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, पैरेलल है। हाँ ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है तो अगर ये देखिए पैरेलल कैसे जेड बनता है आपका एंगल, हमेशा ऑल्टरनेटेड एंगल आपका जेड बनता है हमेशा इस तरीके से। ये तो देखिए यहां पर ये जेड बन गया था, ये ऐसा, ये और ये जो आपका जेड बन गया था पूरा, ठीक है ना, ये जेड बन गया था पूरा। इसी तरीके से क्या ये जेड नहीं बन रहा है क्या, ये वाला, ये ये जेड तो बन गया, एक जेड, इसके लिए ये नहीं जेड बन रहा है क्या, ये वाला, ये और ये भी तो जेड बन रहा है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे फिर तो ऑल्टरनेटेड एंगल से, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। समझ में आया ना, ये भी लाइन पैरेलल है। रिप्लाई, बेटा दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, मतलब बच्चे का मैसेज आया, यस सर, एक बच्चे का मैसेज। बेटा कहने का मतलब समझो, ये एंगल थीटा था जिस पर अभी आपका स्पॉटलाइट है,
तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसी तरीके से ये लाइन जिस पर आपकी स्पॉटलाइट अभी है और ये लाइन ये भी पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो क्या मेरे पास अब अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं, इसको मैं डी नाम दे चुका हूं, इसको मैं ए नाम दे चुका हूं, इसको मैं ए बी सी सी डी ई इसको नाम दे दूं, इसको एफ नाम दे दूं, तो और ये पॉइंट ए है ही सही। तो इन ट्रायंगल ए ई डी, क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या क्या ए ई इक्वल टू ई डी होगा? क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया ना। आपके पास दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एक साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी, और अगर ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी, और ये साइड, तो कुल मिलाकर के आपका ए ई डी एफ नाम दिया था ना इसको, ई और एफ, ठीक है। ए ई डी एफ ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। पैरेललोग्राम है विद ऑल साइड्स इक्वल। अब देखिए जब ये सारी साइड्स आपके पास इक्वल है तो बेटा मैं मान लेता हूं एक बार को कि ए ई इक्वल टू ई डी भी है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये म्यू है। ए ई इक्वल टू, मतलब मैंने क्या किया ना, ए ई, हाँ, ए ई इक्वल टू ई डी, इसको मैंने म्यू मान लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए म्यू मान लिया। और अगर ये म्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरा ईडी वेक्टर क्या होगा? ईडी वेक्टर, ईडी वेक्टर, ईडी वेक्टर क्या होगा? मॉड तो मुझे पता पड़ गया। देखिए ईडी वेक्टर मेरे पास क्या होगा, ईडी वेक्टर। अच्छा पहले ईडी वेक्टर का मैं मॉड की बात करूं तो ये तो म्यू हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ईडी की लेंथ म्यू मान ली, ई की भी लेंथ मैंने म्यू मान ली। इसी तरीके से मेरे पास ईडी वेक्टर भी म्यू होगा, और मेरे पास ए ई वेक्टर, इसका मॉड भी म्यू है। इसी तरीके से मेरे पास ए एफ वेक्टर, इसका भी मॉड मेरे पास म्यू है। और इसी तरीके से मेरे पास डी एफ या एफ डी वेक्टर, एफ डी वेक्टर, इसका भी मॉड मेरे पास, इसका भी मॉड मेरे पास म्यू होगा। अब बेटा ध्यान से समझो, देखो इधर कोई बच्चा यहाँ पर मुझे बता सकता है कि मेरा ए एफ वेक्टर क्या होगा? मेरा ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर कितना होगा? ए एफ वेक्टर कितना होगा? आपको ए एफ वेक्टर के डायरेक्शन भी पता है। क्यों? ए वेक्टर पता है और बी वेक्टर पता है, तो ए एफ वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन आपको पता है, मॉड मैंने बता दिया आपको। तो आप मुझे बताइए मेरा ए एफ वेक्टर क्या होगा? ए एफ वेक्टर बताइए, ए एफ वेक्टर क्या होगा? ए एफ वेक्टर कितना होगा? रिप्लाई कीजिए, ए एफ वेक्टर कितना होगा? ए एफ वेक्टर कितना होगा? रिप्लाई करो अनिकेत, प्रथमेश, रोहित। बच्चा बैठा है या नहीं बैठा है? मेरा ए एफ वेक्टर कितना होगा? ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर कितना होगा? रिप्लाई कीजिए। ए एफ वेक्टर कितना होगा? ए एफ वेक्टर कितना होगा? ए एफ वेक्टर, मेरा ए एफ वेक्टर कितना होगा? बेटा मैंने पूछा है मेरा ए एफ वेक्टर कितना होगा, सिर्फ ए एफ वेक्टर पूछा है मैंने। देखो भाई ए एफ वेक्टर कितना होगा? एक बच्चे का, प्रथमेश जो बच्चा है इसका बिल्कुल सही आंसर आया। देखो भाई ए एफ वेक्टर कितना होगा? देखो ए एफ वेक्टर जिसके अलोंग है वो खुद कितना है आपके पास? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसके तो अलोंग है। अब अगर मैं ए एफ वेक्टर के, इसको ए एफ वेक्टर अभी ऐसे नहीं, ए एफ वेक्टर जिसके अलोंग है वो वेक्टर क्या है आपका? ए बी वेक्टर। तो पहले अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं तो ए बी वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अगर मैं ए बी वेक्टर के अलोंग वेक्टर की बात करूं, मतलब ए बी कैप, मतलब ए बी वेक्टर की केवल डायरेक्शन की बात करूं, तो ये मेरे पास बी बार माइनस ए बार अपॉन बी बार माइनस ए बार, ये आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। और अब मैं बोल दूं मेरा ए हाँ एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा? ए एफ वेक्टर का मॉड कितना है? म्यू। और ए एफ वेक्टर का डायरेक्शन किसके अलोंग है? इस ए बी वेक्टर के अलोंग, तो ए बी कैप भाई इसके अलोंग है ना, ए बी कैप के तो अलोंग है, और ए एफ मेरे पास म्यू है, तो ए एफ वेक्टर मेरे पास कितना हो गया? म्यू
अपॉन म्यू इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आ गया ना, ए एफ वेक्टर आ गया ना मेरे पास, बोलिए ए एफ वेक्टर आ हाँ गया ना। तो ये ए एफ वेक्टर आ चुका है मेरे पास, जो क्या है मेरे पास, म्यू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड, ये मेरे पास आ चुका है। इसी तरीके से ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर क्या इसी तरीके से मेरे पास ये नहीं हो जाएगा, म्यू इंटू सी के वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो सी ए वेक्टर है, सॉरी ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, तो हाँ जो मेरे पास ए सी वेक्टर है वो मेरे पास सी बार माइनस ए बार है, और ए सी कैप कितना हो जाएगा, मतलब ए सी वेक्टर के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर सी बार माइनस ए बार अपॉन सी बार माइनस ए बार का मॉड, यही हो जाएगा। और मैंने ए ई वेक्टर क्या लिया है, मैंने ए ई वेक्टर मैंने लिया है आपका म्यू इंटू ए सी कैप, तो ए सी कैप ये हो जाएगा, मतलब मॉड भी ले लिया और उसकी डायरेक्शन। अरे भाई वेक्टर आपके पास दो ही चीज होती है, उसका मॉड्यूलस और उसकी डायरेक्शन, तो मॉड्यूलस उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपका वेक्टर बन जाता है। तो ये तो रही इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा केवल यूनिट वेक्टर होता है आपका, अगर केवल और केवल डायरेक्शन है तो वो केवल यूनिट वेक्टर होगा आपका, और उसको म्यू से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ए ई वेक्टर आ गया मेरे पास, ए ई वेक्टर आ गया ना मेरे पास। अब तुम मुझको बताओ, अब देखिए इधर यहाँ पे, इतना तो वेक्टर में भी पढ़ा ही होगा आपने कि ये तो इधर और ये इधर मेरे पास सेम वेक्टर है बिल्कुल, ये ए ई वेक्टर, ए ई ए एफ वेक्टर, सॉरी ए एफ वेक्टर और ये ए ई वेक्टर, इनके बीच में मैंने बता दिया कि ये दोनों सेम है वेक्टर, क्यों, यूनिट वेक्टर है दोनों और इनका मॉड्यूलस सेम है, इनके बीच में इनका रिजल्टेंट आ रहा है जो इनसे और इन दोनों से इक्वल एंगल पर है, एडी वेक्टर। तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं क्या कि एडी वेक्टर जो है मेरा ए एफ वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर है, ये हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो ये आपका ए एफ वेक्टर, ये आपका ए ई वेक्टर हो गया, और ये इधर आपका इन दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा, ये इनके बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा। तो हम करते क्या है ना, ये वेक्टर का ही होता है, ये जैसे ये जो वेक्टर है इसको रिप्लेस कर दिया उठा करके यहाँ पे, ये रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो इसका एक्चुअली जो रिजल्टेंट होगा थोड़ा सा और ऊपर आएगा और थोड़ा सा ऐसे ऊपर आएगा, तो ये आपका ट्राइंगल लॉ बन जाता है यहाँ पे। ये आपका ए ई वेक्टर था और ये जो ए एफ वेक्टर था आपका ए एफ वेक्टर वो यहाँ आ गया है, ए एफ वेक्टर, तो ये ए ई वेक्टर, ये आपका ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर, ये, और ये आपका रिजल्टेंट जो आपको निकालना था, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए सी वेक्टर, ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर हो गया। मतलब देखो बेटा है क्या ना, आप ये जो आप ये जो रूल पढ़ते हो ना, ये आप कि अगर ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है तो इसका ये जो रिजल्टेंट होगा आपका ये सी वेक्टर होगा। ये जो आप पढ़ते हो ना ये कैसे आता है, ये इसी इसी तरीके से ही आता है। मतलब इसी की दूसरी फॉर्म ये भी होती है कि ये जो वेक्टर होता है ना ये वाला, ये जो आप इसके अलोंग ले रहे हो ये वाला वेक्टर, ये इस वेक्टर को उठा करके आप यहाँ रिप्लेस कर दो तो यही आपका ये वाली फॉर्म भी बन जाती है कि आपका ये जो आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इनके बीच में आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी से ये फॉर्म भी बन जाती है। दोनों को लिखने का एक ही तरीका है, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो। तो समझ में आया, ये एक्चुअली आपके पास ट्रायंगल रूल है और यहाँ पर भी बन रहा है और वैसे ही बन रहा है कि ये ए एफ वेक्टर आ गया, ये ए एफ वेक्टर आ गया और ये जो मेरे पास ईडी वेक्टर है ये भी, ये अगर ए एफ वेक्टर है तो ये भी ए एफ वेक्टर होगा, सॉरी ये अगर ए एफ वेक्टर है, ये जिसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं, तो ये भी मेरे पास ए एफ वेक्टर होगा, तो ये ए एफ वेक्टर हो गया और ये तो ए ई वेक्टर दिया ही है। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ई डी, तो ये तो मेरे पास वेक्टर रूल आ गया ना मेरे पास यहाँ से कि ए ई वेक्टर प्लस ईडी वेक्टर, ईडी वेक्टर बोलूं तो वो भी जो ईडी वेक्टर है ये दोनों पैरेलल ही तो है, इसको ही तो यहाँ पे रखा गया था। अरे बेटा सेम ही तो था ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है आपका ये वाला, इसी को यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये वेक्टर आ रहा है, सेम ही है ना ये वेक्टर, ये वाले और जिसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये सेम वेक्टर है, तो इसलिए इसको से आपका जो ईडी वेक्टर है इसकी जगह पर भी ए एफ वेक्टर लिखा जा सकता है। ए एफ वेक्टर
इक्वल टू आपके पास ये एडी वेक्टर हो गया। अब एडी वेक्टर कितना आया तुम्हारा, एडी वेक्टर तुम्हारे पास आया म्यू कॉमन ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर ये रहा आपका। तो ए एफ वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन बी के वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड प्लस, और ये कितना आया था तुम्हारे पास, ए एफ वेक्टर आ गया, और ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर आपके पास कितना आया, ए ई वेक्टर ये रहा आपका, ये आया है आपके पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ गया तुम्हारे पास एडी वेक्टर। तो मैं इधर लिख रहा हूं आपका एडी वेक्टर कितना है, एडी वेक्टर आपके पास आया है म्यू एज अ कॉमन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां तक किसी को कोई समस्या, एडी वेक्टर आ चुका है आपका, यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या, एडी वेक्टर आ चुका है आपका, कोई समस्या नहीं सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, एडी वेक्टर निकालने तक किसी को कोई प्रॉब्लम, रिप्लाई कीजिए प्लीज। एडी वेक्टर निकालने तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रिप्लाई कीजिए। चलिए अब आप देखिए मेरे पास बच्चे का मैसेज आया नहीं। अब अगर एडी वेक्टर तुमने निकाल लिया तो ये बेटा मैं वही लाइन जो एंगल बाइसेक्टर है उसको लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये पॉइंट ए वेक्टर तुमको पता है और इसके अलोंग तुमको एडी वेक्टर भी पता पड़ चुका है, ये भी तुमको पता चुका है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो ये रहा आर वेक्टर, और अब बाय पॉइंट, पॉइंट से अच्छा पोजीशन वेक्टर, मतलब बाय वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब मेरे पास क्या है, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म के थ्रू अब मैं इसकी इक्वेशन बता सकता हूं। अभी बताओ मेरे पास ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये वाला वेक्टर कौन सा, ये वाला वेक्टर, ये वाला, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर, बार माइनस रुको बेटा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through position vector a vector and parallel to vector ad vector। हाँ भाई कितनी होगी, अब बताओ, ये रटने वाली चीज रटोगे नहीं आप इसको, चलिए बताइए क्या होगी। आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा एडी बार। एडी बार, शाबाश। तो ये कितना आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एडी, और एडी वेक्टर आपके पास कितना था, बी वेक्टर माइनस बी बार माइनस ए बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार माइनस ए बार प्लस ये कितना हो जाएगा, सी बार माइनस ए बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ सी बार माइनस ए बार। ये है आपके पास भाई, ये है तुम्हारे पास आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो ये है आपके पास, ठीक है ना। अबव इक्वेशन इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर या फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ठीक है। अभी जो हमने सीन देखा वो हमारा ये था भाई, ये आपका पॉइंट ए था, इधर ए बी था और इधर आपका ए सी था। तो आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दी, मतलब ये ए था, ये आपके पास पॉइंट बी था, यहाँ आपके पास पे कोई पॉइंट सी था, है ना। तो इसका तो पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, इसके बी वेक्टर और इसका ए वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर था। और आपने जो इक्वेशन निकाली अभी अभी आपने ये इक्वेशन निकाली थी, ये वाली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मगर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी तो होगा। मतलब कहने का मैं इस वेक्टर को
पीछे एक्सटेंड कर दूं इधर और इसको भी इधर पीछे एक्सटेंड कर दूं तो वेक्टर तो सेम ही रहेगा। और अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो वो अगर इंटरनल ऐसे था तो एक्सटर्नल ऐसे हो जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ रही है ना बात? ये एक्सटर्नल ये हो जाएगा। अरे अभी मैंने इंटरनल एंगल की बात करी ना, इसका एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया तो इसका भी निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाएगा। बताओ कैसे निकलेगा इसका एंगल बाइसेक्टर, कैसे निकलेगा? हेलो सर। बोलो। सर हम एक का मतलब अपोजिट ले सकते हैं ना? ये बात बोली इस बच्चे ने कि भाई अगर आपके पास एसी वेक्टर ऐसा है, शाबाश बेटा सिद्धेश, बच्चे का मैसेज आया है ना, ब्रांच नेगेटिव वेक्टर से रिप्लेस कर दो बस। सही बोल, देखो अगर एसी वेक्टर ऐसा है तो आपका इधर अगर मैं ले लूं तो ये मेरे पास माइनस एसी वेक्टर हो जाएगा। भाई अगर एसी वेक्टर ऐसा है तो माइनस एसी वेक्टर कर दूंगा तो वो इधर की तरफ आ जाएगा। एबी या तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव कर दो, या तो एबी को नेगेटिव कर दो या एसी को। अब मैं अपने इधर वाले पार्ट को भूल जाऊंगा, ये सब भूल गया मैं, मेरे पास तो ये रह गया बस, ये है मेरे पास। अब मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ए बी वेक्टर की और माइनस ए सी वेक्टर की। तो बेटा सब कुछ सेम चलेगा, सारी चीजें सेम होगी। मतलब अब मैं क्या करूंगा ना, यहां से फिर से एक पॉइंट लेकर के इसके पैरेलल एक ही लाइन, पैरेलल दिखना चाहिए, हाँ अब पैरेलल है। इसी तरीके से इसके भी पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ करूंगा और यहां पर फिर से सारी चीजें वही होंगी। इस पॉइंट को डी नाम दे दिया जाएगा, इधर से आप इसको बी बोलेंगे तो इसको ई नाम दे देंगे, इसको पहले ई इसको देंगे, ई इसको देंगे, इसको पॉइंट को एफ नाम दे दिया, सब इसको म्यू मान लेंगे, इसको भी म्यू मान लेंगे। सारी चीजें सेम चलेंगी, बस फर्क क्या पड़ रहा है, एसी की जगह माइनस एसी आ रहा है। तो जब मेरे को यही सब करना है तो अब वैसे क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इसको मैं लेकर के, ये होगा क्या मेरे पास, सारी चीजें जब सेम चल रही है मेरे पास तो ये एसी वेक्टर है आपके पास में, ये वाला वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, अरे जितना इधर निकाला था उसी का ने, ये वाला अगर, अच्छा इस वाले वेक्टर की बात करूं ए एफ की तो ये तो सेम रहेगा, ये तो वही रहेगा ना भाई, ये तो यही रहेगा ना, ये तो आपके पास सेम है, ये तो आपके पास सेम है। इसी तरीके ए एफ वेक्टर तो सेम है भाई, डायरेक्शन के साथ चेंज तो आपने इसका किया है ना। और ए ई आपका चेंज हो जाएगा, और ए ई आपका चेंज होकर के कितना हो जाएगा, अरे पहले ए ही था तो अब माइनस ए ई हो जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये आपका माइनस ए ई हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। ये ए एफ है, ए एफ तो आपका सेम ही रहेगा, और ए एफ एफ वेक्टर इस केस में कितना हो जाएगा, जितना पहले था उतना ही, कितना हो जाएगा, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये आपका म्यू जिसकी हमने लेंथ म्यू मानी थी। आपके पास माइनस एसी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का एसी, अरे इधर अगर एसी था तो हमने चेंज ही तो किया है, डायरेक्शन ही तो चेंज की है, तो ये इधर माइनस एसी हो जाएगा, और माइनस एसी आपके पास एसी ए ई वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस वही सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये म्यू हो जाएगा। तो ए ई वेक्टर तुम्हारे पास कितना हो गया, वो हो जाएगा म्यू सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, या फिर मत इसको चेंज करो, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास में। अब बेटा बात तुम करोगे तो ये एडी वेक्टर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एडी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारे पास ए एफ वेक्टर माइनस ए ई वेक्टर। अरे बेटा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिलकर के तो रिजल्टेंट इसको बना रहे ना, तो ये वेक्टर कितना है तुम्हारे पास, ए एफ वेक्टर, और ये वेक्टर कितना है तुम्हारे पास, माइनस का एसी वेक्टर, तो ये आ गया तुम्हारे पास। एडी वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बिल्कुल सब वही म्यू कॉमन, सब कुछ वैसा का वैसा ही, ए एफ वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा। अब रही बात इस पर फिर से मैं आर मानूंगा, और अब मैं वेक्टर इक्वेशन, नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा एडी वेक्टर, और एडी वेक्टर इस केस में थोड़ा सा चेंज हो गया आपका लैम्डा,
तो एडी वेक्टर कितना हो जाएगा, जो एडी वेक्टर की वैल्यू आई है वो रख दीजिए। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा मेरे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आ गया। अब देखिए ये है आपके पास में वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यहां पर भी लिख देता हूं, लिखा भी है मैंने आई थिंक। ये है मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। हाँ बेटा विघ्नेश, ओ विघ्नेश। हाँ सर। अब देखो बेटा इधर तुमने किसकी डायरेक्शन चेंज की थी ये बताओ। इस केस में तुमने पिछले केस के रिस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन चेंज की थी, किसकी डायरेक्शन चेंज की? एसी। एसी की। अब इधर देखो एसी, एसी की तुमने खुद बोला एसी की डायरेक्शन चेंज की है सर मैंने। तो देखो एसी की डायरेक्शन चेंज की थी ना, तो यही था आपके पास एसी वेक्टर के अलोंग, तो यही नेगेटिव हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। देखो इधर इसको देख लो, यहां पर केवल उस प्लस की जगह माइनस आ गया है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। देख लो ये, देख समझ रहे हो ना, केवल प्लस की जगह हाँ माइनस आ गया। क्यों? क्योंकि एसी की डायरेक्शन तुमने चेंज की थी। यही तुम डायरेक्शन अगर एबी की चेंज कर देते, क्योंकि अगर एबी की डायरेक्शन चेंज करते तब भी वही वेक्टर इक्वेशन तो सेम ही आती। अगर तुम एबी की डायरेक्शन चेंज कर देते, क्योंकि अगर एबी की तुम डायरेक्शन चेंज करते तो एसी तो यही होता, एबी इधर नीचे आ जाता, तब भी वेक्टर इक्वेशन की हाँ डायरेक्शन उल्टी हो जाती। अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाती तो डायरेक्शन को तो मैनेज किया जा सकता था, वेक्टर इक्वेशन वही आती। तो उस केस में ए भी आपका नेगेटिव हो जाता और कुछ भी चेंज नहीं होता। सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। देखिए अब देखिए एग्जाम में ये फॉर्म मैंने बता दिया आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म तो यही है, क्योंकि अगर पॉइंट आ जाता है पॉइंट के थ्रू वेक्टर इक्वेशन निकालना। और ये कैसे काम में आता है सर? नेगेटिव वेक्टर से रिप्लेस करेंगे। यस यस अनिकेत वही करेंगे, जो नेगेटिव कर रहे हो उसकी जगह पर उसके पीछे जाकर के माइनस लगा दो, फालतू माथाफोड़ी करनी नहीं है ना। अब इसी का ही एक बदला हुआ रूप में बताता हूं आपको, जिस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अब है वेक्टर इक्वेशन, सेम बताऊंगा, ये इसी पेज में हो जाएगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसी पेज में हो जाएगा। बाइसेक्टर बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब उसने अब क्या करा, थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखा दी आपको। उसने पॉइंट दिया ही नहीं आपको, और पॉइंट बिना दिए आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछ लिया। अरे बेटा ये तो सबसे सिंपल केस है, ये जो मैंने केस बताया था ये तो फिर भी सॉल्व करने में बड़ा इसको मेहनत आ रही है, और ये तो सबसे सिंपल केस है। क्यों? अभी बता देता हूं करके। ये लो ए वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। इसका रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे उसकी हम बात करेंगे। ये लो, तो इसके बीच में कहीं पे भी इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। ये बेटा आर वेक्टर इसका रिजल्टेंट है, इसी की ही हमको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल तरीका हमारा वही है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पैरेलल एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ये इसके पैरेलल लाइन हो गई है ना। अब इसकी इक्वेशन तो भाई विघ्नेश बताएगा। हाँ बेटा बता विघ्नेश, कैसे देगा इसकी इक्वेशन? ये पॉइंट चल तुझको नहीं पता होगा तो भाई चल इसको ए ले लिया। अच्छा बेटा एक और मैं बात बताऊं, लाइन पर आओ कोई भी बच्चे, कल भी वैसे बताना चाहता था, लाइन पर आओ जैसे मेरे को। हाँ सर। हाँ बेटा इधर देखो, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। देखो इधर, यहाँ पर बेटा समस्या क्या हुई ना, कि यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर नहीं पता है। और जब तुम्हें बेटा पोजीशन वेक्टर नहीं पता है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, उसने वेक्टर इक्वेशन पूछी है आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर की। अब देखना ये सवाल क्यों आसान है बेटा। मैं बोलता हूं तुमको कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर है ए, इसको तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूं ना ये मेरा पोजीशन वेक्टर है ए, और इसको अगर मैंने ओरिजिन कहीं मान लिया, तो उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अब ये आपका फिक्स हो गया। समझो, बोलो बोलो भाई। हाँ सर। मगर अगर मैं बोलता हूं मेरे पास ए बी वेक्टर है, अब ए बी वेक्टर को देने के लिए अगर मैं बात करता हूं पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही डिफाइंड होगा। तो ओरिजिन उसका ऑलरेडी डिफाइंड किया जा चुका है, उसको तुम हटा नहीं सकते। मगर ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इसको पूरे 3D में मैं कहीं भी ले जाकर के पुट कर सकता हूं। समझ रहे हो बात? हाँ। अब देखना, ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है।
मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच में उसने वेक्टर इक्वेशन पूछी, तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इनको उठा करके टच करना पड़ेगा, वरना कैसे निकालोगे हाँ भाई। अगर लो या यहाँ पर है यहाँ पर है, अब इसके बीच में अगर तुमको कैलकुलेशन करनी है तो भाई इसका पूछ तो मिलाओगे, तब तो डायग्राम बनेगा ये, बोलो, हाँ सर। है ना। अब पोजीशन वेक्टर जब उसने पॉइंट दिया था तब ये नहीं हो रहा था, क्योंकि पॉइंट तो फिक्स था, उसमें तो हमने मान ही लिया था ये ए है, ए से बी निकला और ए से सी भी निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर इधर दिया है, ए बी वेक्टर इधर दिया है, तो ये आपने यहाँ पर इनको पहले उठाया, क्योंकि मैंने बोला वेक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये उठा करके तुमने यहाँ पर इसको मिला दिया। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ अब देखना, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना ये वाला ज्वाइंट, इसके भी आपको वेक्टर पता होने चाहिए, बोलो भाई, पता होने चाहिए ना। मगर दुनिया की कोई भी मैथ केवल वेक्टर को लेकर के, ये इसका इनिशियल वेक्टर क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमारा ओरिजिन होगा, ओरिजिन पर ले जाकर के रख देंगे इसको, क्यों, इसको तो पूरे में कहीं भी रिप्लेस किया जा सकता है ना, इस सिस्टम को उठा करके ओरिजिन पर रखा, मतलब मेरा कहने का ये जो पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन मान लिया जाता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ अरे बेटा सबको समझ में आई नहीं आई, रिप्लाई करो रे, अरे रिप्लाई करो भाई, ऐसे मत करो। समझ में आई बात, इस पॉइंट को रेफरेंस वेक्टर मान लिया जाता है, ओ वेक्टर। और अब ये देखना है ना, क्या क्यों किया, क्योंकि अभी मैंने तुमको कैलकुलेशन करके बताई, अब तुम इसकी कैलकुलेशन करने लगोगे ना, अगर बच्चा इसकी कैलकुलेशन, आप में से सारे पुराने तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते, तो आप जहां तक इसको निकाल देते, इसको निकाल देते, मगर जैसे ही वेक्टर इक्वेशन लिखने वाली बात होती है, आप ये कहते सर अब हम यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन वेक्टर कहां से लाए, वेक्टर तो मिल गया तुमको लाइन के अलोंग, मगर पोजीशन वेक्टर तो नहीं पता है ना ए का, तो अब क्या करोगे फिर। और दुनिया में ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं बनी है कि केवल वेक्टर को लेकर के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बता दे, नहीं बता सकते आप, क्यों, क्योंकि वेक्टर को कहीं भी रखा जा सकता है बेटा, कहीं भी मूव कर सकते, तो ये पॉइंट तो वेरिएबल हो गया ना फिर। अगर इस सिस्टम को मैं दुनिया में कहीं भी रख सकता हूं, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना, तो ये पॉइंट तो फिक्स नहीं है ना, तो फिक्स नहीं है तो इसको कैसे निकाल लोगे आप। तो हाँ इसीलिए क्या करते हैं, इसको उठा करके ओरिजिन पे रख लेते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में इसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। ये वेक्टर में एक ऐसी सहूलियत है जो केवल वेक्टर में ही अवेलेबल है, 3D 2D में ये चीज नहीं कर सकते आप। समझ में आया। हाँ अब ये वेक्टर हो गया, यहाँ पर बेटा इसको ओ मान लिया, अब तुम बताओ, पूरा का पूरा डायग्राम हम देख ही चुके हैं, तो तुम समझ ही रहे हो बेटा कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे, है। और ये पॉइंट को अगर मैं ए, इसको मैं फिर से ई मान लूं और इस पॉइंट को मैं फिर से एफ मान लूं, तो ए ई वही मॉड ऑफ ए ई इक्वल टू मॉड ऑफ ए एफ, ये तो बेटा मेरे पास म्यू हो जाएगा। तो तुम बताओ, अगर ये पॉइंट मैं डी लेता हूं, ये पॉइंट मैं अगर डी लेता हूं, तो सबसे पहले तो तुम बताओ ए ई वेक्टर क्या, बेटा तुम खुद बताना, ए ई वेक्टर लेने से मुझे बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो बी का यूनिट वेक्टर निकालने का तो सबसे बढ़िया तरीका म्यू बी कैप हो गया ना, ए ई वेक्टर। इसी तरीके से ए एफ मेरे पास, हाँ ए एफ मेरे पास म्यू ए कैप हो गया ना। तो एडी मेरे पास कितना हाँ हो गया भाई, मेरे एडी मेरे पास कितना हो गया, क्या वो मेरे पास म्यू ए कैप प्लस बी कैप नहीं हो गया क्या, बोलो भाई। हाँ सर। आर हाँ वेक्टर यहाँ ले लिया, और इसकी अब देखो, सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, तो भाई वेक्टर लाइन की डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन में ये डिफाइन कर दूं, इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर लेना सबसे पहले, बिना डायरेक्शन डिफाइन हाँ करे इक्वेशन मत निकालने लगना, गलत ले लोगे हर बार। ये ऊपर तुमने डंडा अब खींच दिया है ना, तो तुमको पता है कि तुमको डायरेक्शन वेक्टर की ऐसे लेनी है, अगर ये नहीं खींचा तो इधर डायरेक्शन अलग, इधर डायरेक्शन अलग, हालांकि उससे फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, मगर गलती की संभावनाएं बढ़ जाती है वहां पे, समझना। वो उस तरीके में भी इक्वेशन गलत नहीं है, क्योंकि लैम्डा बैठा हुआ है मैनेज करने के लिए उस चीज को, है ना, मगर गलती होने की संभावनाएं रहती है वहां पे। तो हम मैथमेटिकली सही तरीके से चलें, तो मैंने डायरेक्शन पहले ही ऊपर साइन कर दी, तो ये मेरे पास कितना होगा, इसको आर वेक्टर लिया है, तो बेटा सिंपल सी बात है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो कि मेरे पास जीरो है, तो अब तो ओ लिखूंगा ना यहाँ पे, अब तो जीरो ही लिखेंगे भाई, अब तो जीरो है ना, पहले ए था अब तो जीरो है, हाँ हाँ इक्वल टू लैम्डा एडी वेक्टर, तो आर वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, म्यू ए कैप प्लस बी कैप। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, अब ये आपके पास कौन सा है, ये है आपके पास इंटरनल एंगल
बाइसेक्टर। अच्छा बेटा एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? क्यों विघ्नेश, सिद्धेश, प्रथमेश, सर ए कैप में बी कैप। किसी की भी एक की किसी की भी डायरेक्शन आप चेंज कर दो। तो मैं अगर मैं बोलता हूं कि वो मेरे पास इसको मैंने पीछे मूव किया है और वो एंगल बाइसेक्टर ये है, तो जाहिर सी बात है बेटा बी को चेंज किया है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास म्यू कैप म्यू ए वेक्टर माइनस बी, ए कैप माइनस बी कैप, यही हो जाएगा ना? हाँ ये हो सर। जाएगा ना? हाँ और अगर यही आप इसको इसको चेंज कर देते, मतलब इसको तो यही रहने देते है ना, इसको तो आप यही रहने देते, यही आप ए को ये बी को नहीं चेंज करके ए को चेंज कर देते इधर पीछे, तो ये आ जाता हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ए नेगेटिव हो जाता, बी पॉजिटिव हो रहता, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं उस चीज से। हाँ डायरेक्शन उल्टी हो गई, ऐसे अगर जा रहा था तो डायरेक्शन पॉजिटिव थी, ऐसे आ गया तो नेगेटिव है, बस यही फर्क पड़ता है। और उसी की वजह से माइनस अलग अलग चीजें आ रही हैं, समझ में आ गई ना बात? हाँ क्लियर सर। है? तो ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर की ये एंगल बाइसेक्टर की वेक्टर इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है। अब देखिए आपको आज एक काम मैं देता हूं घर से करने के लिए, है ना, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज और आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्राइंगल, vertices of triangle, I'm sorry, vertices of triangle ABC क्या दे रखे हैं आपको? एक ए बार, बी बार और सी बार। तो ये ए बार हो गया बेटा, ये बी बार हो गया और ये सी बार हो गया। देन फाइंड देन फाइंड ए बार बी बार सी बार मत लो भाई, ए बार बी बार सी बार मत लो, अल्फा बीटा गामा बार ले लो, अल्फा बार बीटा बार गामा बार, ठीक है ना? ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये गामा बार हो जाएगा, ये अल्फा बार हो जाएगा और ये बीटा बार हो जाएगा। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर। हाँ तो बेटा क्या करेंगे, इसकी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालोगे, एक इसकी निकालोगे और फिर उनको सॉल्व कर लोगे जैसे कल किया था। अच्छा ये ए बी और ए सी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन कितनी हो जाएगी भाई? इसकी हो जाएगी, इसको मैं R1 बोल दूं अगर इसके ऊपर वेक्टर है R1, तो वो कितना हो जाएगा? हाँ कितना हो जाएगा विघ्नेश, क्या हो जाएगा? अभी अभी बताया है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा? ये बी का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? अभी अभी बताया था, R1 वेक्टर बीटा बार प्लस लैम्डा क्या हो जाएगी? सी बार माइनस ए बार अपॉन यहां से लेकर के यहां तक क्या डिस्टेंस, तो उसको बेटा स्मॉल सर सी बार माइनस ए बार नहीं सी बार नहीं आएगा गामा बेटा, बार। हाँ हाँ मान रहा हूँ बेटा, मान रहा हूँ। वो कितनी हो जाएगी? गामा बार माइनस बीटा बार अपॉन ये जो बेटा आपके पास मॉड लगाओगे, तो मॉड तो बेटा स्मॉल ए लिख दूं ना, इसलिए मैंने एबीसी बार नहीं दिया था उसको, क्योंकि यहाँ पर ये ए काम आने वाला है, समझा ना? ओ भाई समझ गया ना? हाँ अच्छा इसकी क्या लिखेगा, इस वाले का क्या लिखेगा, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखेगा? अल्फा बार माइनस बीटा बार अपॉन बेटा इसको सी लिखेगा ना, ऐसे सी मॉड है ये तो, है ना? और R2 क्या लिखेगा अब यहाँ पे? R2 अब तुम खुद बताना, जब हमने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन वहां निकाली थी, क्या इससे इजी तरीका था? क्या इससे इजी तरीका नहीं था वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना? सबसे पहली तो बात बेटा, मान के चलो यही क्वेश्चन अगर मैं 2D में तुमसे पूछता, तुम खुद रिप्लाई करना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, क्या उसको फाइंड करने की एक लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है जो मैंने तुमको बताई है? a1x प्लस हाँ b1 सर। y प्लस c1 हाँ अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस वो करके पहले कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाओ, a1 a2 b1 b2 का साइन चेक करो, याद रखना पड़ेगा उसको। अच्छा सेम बिल्कुल सेम थ्योरी आपके पास प्लेन में भी जाएगी और 3D में भी है,
मगर आप खुद बताओ क्या वेक्टर्स इजी है या नहीं? क्यों? केवल और माइनस प्लस का खेल है, केवल माइनस प्लस का खेल है। तो मैं आपको ये अगर ये सजेशन देता हूं कि अगर आपको दो लाइन दे दी जाए, दो लाइन अगर आपके पास दे दी जाए, तो उन दोनों और उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर आपको बताना। मेरी बात समझना बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान के चलो बेटा आपको एक लाइन ये दे दी x प्लस वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक लाइन ये दे दी, और ये x माइनस वाई इक्वल टू वन, एक लाइन ये दे दी। अरे मेरी बात समझ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। देखो बेटा, अब उसको करने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले तो देख बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले, बोल। हाँ सर। अब मान के चल भाई, ये आपका वन और ये आपके पास में अगर x आपका वन है तो जीरो आ जाएगा। हाँ, ये जीरो आ गया। तो अगर ये वन जीरो आ गया तो इसका इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया तुम्हारे पास? आई कैप प्लस जीरो कैप, जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। हो गया ना? हो गया ना मेरे भाई? हाँ सर। अब यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले ले, मतलब x इक्वल टू वन रख दे यहाँ पे, x इक्वल टू नहीं, वन तो नहीं रख सकते, x इक्वल टू टू रख दे। तो ये टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस प्लस का के कैप, जीरो का के कैप, ये आ गया। के कैप तो हाँ हमेशा जीरो ही आएगा। और यहाँ पर भी एक इक्वेशन ले ले, तो उसको लेने के बाद इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन और इधर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। क्या ये तरीका सबसे अच्छा नहीं है क्या? तुम ही बताओ। हाँ सर, इजी होगा। बहुत इजी होगा, बहुत इजी, और टाइम बचेगा जो अलग। इसीलिए मैंने कहा था कि हम 2D, बच्चे का मैसेज आया, हाँ सर, इसीलिए मैंने तुमको पहले भी बोला था, जब मैंने पहले दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने उसी दिन बोला था कि ये मैं आपको 2D भी पढ़ा चुका हूं और आगे मैं 3D भी पढ़ाऊंगा आपको, मगर वेक्टर से जितना इजी सवाल बनता है उतना इजी सवाल नहीं बनता। इवन एसओटी के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे अगर आपके पास दिमाग है तो। जैसे अभी आपको मैंने 2D की अभी मैं जैसे बोल दूं आपको कि ये लो, अभी जैसे मैं बोल दूं आपको ये x प्लस वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू और ये 3x प्लस टू वाई इक्वल टू वन, इसकी वेक्टर इसका एंगल बाइसेक्टर बताओ। तो सबसे अच्छा क्या है, आप इसको कार्टेशियन पे लेके जाओ, कार्टेशियन पे दोनों लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे मान के चलो बेटा, एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई, तो एक पॉइंट ये तो सबको पता पड़ ही जाएगा, एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट इधर ले लो, इसका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ये एक पॉइंट इधर और दूसरा कोई भी पॉइंट इधर ले लो, या फिर लो भी मत, तुम तो सीधे सीधे माइनस ही कर दो उधर, एक बार में सीधा, एक बार में, कुछ करना ही नहीं है। समझ में आई ना बात? और आंसर सेम आएगा, सेम। आपकी अगर चाहो तो कल कोई भी क्वेश्चन एक उठा करके रेडी रख लेना, आपके सामने करके बता दूंगा। तो चलो पहले बेटा, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था ये, तो ये आपके पास R2 आ गया। अब R2 वेक्टर जो है आपने बेटा कौन सा लिया है? R2 अपन इसको ले रहे हैं। R2 वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी बेटा? R2 वेक्शन क्या? R2 वेक्शन अल्फा वेक्टर प्लस ये लैम्डा इधर लिया है तो यहाँ म्यू लेना पड़ेगा, दोनों सेम नहीं ले सकते। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल पड़ता है इस तरीके से क्वेश्चन। और क्या हो जाएगा, ये आपके पास R2 वेक्टर लिया है, उसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन इसकी ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर अपन गामा और ये अल्फा और इसके अपोजिट ये स्मॉल बी, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास बीटा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर और अपॉन ये बीटा और ये अल्फा, ये अपॉन सी है। अब करना क्या है, R1 इक्वल टू R2 रख के अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर गामा वेक्टर के कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करके लैम्डा की या म्यू की वैल्यू निकाल करके पुट ही तो करना है, और तो कुछ नहीं करना भाई। हाँ सर। और जैसे ही तुम करोगे इसके आधा तो देखो, आधा क्या तकरीबन पूरा ही मैंने कर दिया है। मैं लैम्डा की वैल्यू भी तुमको बता देता हूँ, लैम्डा की, और नहीं लैम्डा की वैल्यू नहीं है ना, मगर आ जाएगी वो वैल्यू, वो हो जाएगा तुम्हारा काम। जैसे ही तुम रखोगे तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू निकालने तो R1 में रख देना, म्यू की वैल्यू आ जाए तो R2 में रख देना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी तो बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें इस तरीके के, मतलब इस 2D से, इस वेक्टर से आप क्या क्या कवर कर सकते हो। आप पूरा स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा इससे, पूरा 3D। मैं